पेशाब का बार बार आना, पेशाब में खून का आना, पेट के निचले हिस्से में अमूमन दर्द रहना। ख़वातीन का दूसरा मसला है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, जिसमें मसाना जो है वो कमज़ोर होता है। तो वो एज अ फीमेल यूरोलॉजिस्ट मुझसे डिस्कस करके अपने प्रॉब्लम्स का इलाज करा सकती हैं। आप देख रहे हैं ग्रीन प्लस हेल्थ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर रुकैया ताहिर है और मैं सफारी हॉस्पिटल रावलपिंडी में एज अ यूरोलॉजिस्ट काम करती हूँ। और मैं ख़वातीन के तमाम छोटे पेशाब और मसाने के मसाइल का इलाज करती हूँ, जैसा कि रिकरेंट यूटीआई, जिसका मतलब है पेशाब में बार बार इन्फेक्शन हो जाना, और दूसरा प्रॉब्लम है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, जिसका मतलब होता है गैर इरादी तौर पर पेशाब का लीक हो जाना। इन्फेक्शन की क्या इलामात हो सकती हैं? पेशाब का बार बार आना, पेशाब का जल के आना, पेशाब में खून का आना, पेशाब में पीप का आना, पेट के निचले हिस्से में अमूमन दर्द रहना और बुखार का होना। इसकी वजूहात क्या क्या हो सकती हैं? सबसे पहले पर्सनल हाइजीन, यानी कि सफाई का ख्याल ना रखना, पानी की कमी, इसके अलावा पेशाब का ज़्यादा देर तक रोक कर रखना और गुर्दे और मसाने की पथरी। मरीज़ हमारे पास इन इलामात के साथ आता है तो हम सबसे पहले उसका यूरिन कल्चर कराते हैं और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम एंटीबायोटिक तजवीज़ करते हैं, जिसका वो कुछ अरसे तक इस्तेमाल करता है और उसकी अलामात इम्प्रूव हो जाती हैं। और अगर मरीज़ बार बार अगर इसी प्रॉब्लम्स के साथ आ रहा है तो हमें कुछ अरसे के लिए एक शॉर्ट टर्म हम एंटीबायोटिक्स कुछ लंबे अरसे के लिए हम उस मरीज़ को प्रिस्क्राइब कर देते हैं। इसकी प्रिवेंशन के लिए हम मरीज़ को कहते हैं कि हम पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें और पेशाब को ज़्यादा देर तक रोक के नहीं रखना। इसके अलावा अपनी जो डाइट में फ़ाइबर इंक्लूड करें ताकि कब्ज़ से बचा रहे। और अक्सर पोस्ट मीनोपॉजल ख़वातीन में रिकरेंट यूटीआई जो होते हैं वो ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं और इसमें हम ईस्ट्रोजन एप्लीकेशन एडवाइस करते हैं। ख़वातीन का दूसरा मसला है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, जिसका मतलब होता है कि गैर इरादी तौर पर पेशाब का लीक हो जाना, जो कि दो तरह की हो सकती है। अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस है एंड स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस जिसमें पेशाब का महसूस होना और बाथरूम जाने से पहले ही पेशाब का निकल जाना, जिसमें मसाना जो है वो कमज़ोर होता है। इसमें हम सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कराते हैं, जिसमें मरीज़ को कहते हैं कि अपना कैफ़ीन, निकोटीन और चाय का इस्तेमाल कम करें, ठीक है। इसके अलावा पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस उसको समझाते हैं, अपना वेट कम करें, एक्सरसाइजेस होती हैं, इसकी वजह से वो कंट्रोल कर सकते हैं। अगर उसके बाद हमारा दूसरा लाइन ऑफ मैनेजमेंट होता है कि हम उसको मेडिकेशंस पे डालते हैं। थर्ड में हम फिर सर्जरी की तरफ जाते हैं, जिसमें इंट्रावेसिकल बोटॉक्स भी हो सकते हैं और फिर उसके बाद दूसरी सर्जरीज हैं। और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस भी हो सकती है। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस अमूमन इस तरह की इनकॉन्टिनेंस है जिसमें खांसने और छींकने से पेशाब का निकल जाना। जब भी मरीज़ खांसता है या छींकता है तो उससे पेशाब लीक हो जाता है। इसमें अमूमन जो मसाना कंट्रोल करने के जो पट्टे होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसमें हम स्लिंग्स और हमारे पास टेप्स की ऑप्शंस होती हैं, जिसकी वजह से हम मसनूई तौर पे पेशाब को कंट्रोल करने के लिए हम उनको एक वाल्व लगा देते हैं। इसके अलावा जो यूरिन इनकॉन्टिनेंस किसी सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है इन टर्म्स ऑफ फिस्टुलास, जैसे कि अक्सर ख़वातीन के बच्चेदानी के ऑपरेशन के बाद और कॉम्प्लिकेटेड सी सेक्शन में, जिसमें अक्सर मसाना ज़ख्मी हो जाता है, उसके नतीजे में कुछ ख़वातीन में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाती है, उसमें फिस्टुलास बन जाते हैं और उसका इलाज भी किया जा सकता है। एक फीमेल यूरोलॉजिस्ट होने की वजह से ख़वातीन को एक ये फ़ायदा हो सकता है कि अगर वो अपने छोटे पेशाब के मसाइल अगर किसी मर्द डॉक्टर के साथ डिस्कस करने में हिचकिचाहट या शर्म महसूस करती हैं तो वो एज अ फीमेल यूरोलॉजिस्ट मुझसे डिस्कस करके अपने प्रॉब्लम्स का इलाज करा सकती हैं। थैंक यू वेरी मच।